हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम देखने वाले न्यूमेरिकल जिसमें हमें दिया गया है कि यूजिंग लेमिस थ्योरम द ब्लॉक विच इज p इज इक्वल टू 5 kg एंड द ब्लॉक q mass of m is suspended through the cord is in the equilibrium position as shown in the figure. Determine the mass of block q. सो हमें निकालना है कि व्हाट इज द मास ऑफ ब्लॉक q जो कि हम m दिया गया है. सो लेट अस सॉल्व दिस यूजिंग द लेमिस थ्योरम. सो फर्स्टली लेमिस थ्योरम के लिए आपको बताइए कि तीन फोर्सेस होने चाहिए एट अ पर्टिकुलर नोड और हमें सारे एंगल्स पता होने चाहिए टू कैलकुलेट द रिमेनिंग फोर्सेस. सो एंगल्स पता करने के लिए हम पहले लेट से पॉइंट सी का अगर हम एफ बी डी बनाएं तो हमें ऐसा एक लेट से टेंशन मिलता है, टेंशन 3 लेट अस कॉल इट. आपको पता चल जाएगा वाई आर यू कॉलिंग इट टेंशन 3. तो लेट अस से दिस इज 70 डिग्री, दिस इज टेंशन 1, दिस इज एम जी बिकॉज ऑफ द मास एम जो लग रहा है नीचे में. सो ये हमारा पॉइंट सी है. वही अगर आप पॉइंट बी पे अगर आप बनाओगे एफ बी डी तो आपको दिखेगा दिस इज सम टेंशन 1 जो हमने बी सी जो रोप है उसमें टेंशन 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, तो एक ही क्योंकि बी सी एक ही रोप है तो जो ये T1 रहेगा वही यहाँ पे T1 रहेगा. लेट से इसमें कुछ T2 रह सकता है, इसमें कुछ T3 रह सकता है क्योंकि ये रोप अलग है. सो बी के आगे यहाँ पे कुछ टी लेट से 2 और नीचे हमारे पास है 5 लाइक 5 इंटू जी विच इज 5 इंटू 10 लेट से 50. अगर आप जी को 10 मान लो तो सो जी लेट से इक्वल टू 10 और दिस इज 50 न्यूटन. सो जो एंगल्स जैसे हम बोल रहे थे कि हमें एंगल्स पता होने चाहिए. सो ये 30 है, ये 90 है. दिस एंगल जो tan थीटा है वो दिया गया है 4/3. सो व्हेन द tan थीटा इज 4/3 the angle becomes 53. So ये हो जाएगा 53 and this is we know as 90. So बच गया ये एंगल. सो यू कैन कैलकुलेट इट. जैसे कि आपको पता है कि टोटल जो सम है वो 360 होना चाहिए. सो इट विल बी 97. जैसे कि आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि 180 माइनस 53 माइनस 30 भी कर सकता हो इसमें, बट एंगल आएगा 97. वहीं पे यहाँ पे 70 डिग्री आता है एंड जो T1 और mg के बीच का जो एंगल है दैट विल बी दिस एंगल जो कि होगा 60 क्योंकि ये 30 है तो ये क्या बन जाएगा 60. सो हो जाएगा 60. ये जैसे हमको पता है 90 है. सो 90 प्लस 60 प्लस 70 विच इज़ 220. सो 360 में से 220 अगर हम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 140. सो ये एंगल हो जाएगा 140. सो सारे एंगल्स अगर हमने पता कर लिए तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लेमिस थ्योरम. अगर हम लिख दे कि एम जी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस 70, 160 is equal to T3 divided by sine of 60. सो हमने ये कैसे लिखा लेमिस थ्योरम का. अगर आपको पता है लेमिस थ्योरम कि लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग द फोर्स इज प्रोपोर्शनल, लेट अस से एनी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस. सो बिटवीन अदर टू फोर्सेस का जो एंगल है उससे प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स. दैट इज द लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट. सो इसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि 50 डिवाइडेड बाय साइन जो है वो एंगल बिटवीन द अदर T1 एंड T2 के बीच का एंगल है 97 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय जो अदर टू फोर्सेस का एंगल कब है कि T1 अगर हमने लिया है तो अदर टू फोर्सेस आर T2 एंड 50. सो एंगल इन दोनों के बीच का होगा 53 प्लस 90 विच इज 143 is equal to T2 divided by sine of angle between T1 and 50 is 90 plus 30 which is 120. So हम इस वाली इक्वेशन से T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं. T1 is nothing but 50 into sine of 143 divided by sine of 97.
इट विल बी 30.316 और यही T1 का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि m इंटू 10 क्योंकि g की वैल्यू 10 ली थी हमने सो इट इज़ साइन ऑफ 140 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 160 इंटू 30.316 अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंसिडर करो तो यह पे भी हमने इन दोनों को ही कंसिडर किया था सो m की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 30.316 into sine of 140 divided by sine of 160 divided by 10 5.697 5.697 will be the value of kg will be the value of m सो आप इस तरह से इजीली m को निकाल सकते हो अगर आपको लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट पता है एट बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको एंगल सारे पता होने चाहिए जिससे आप इजीली लाइक लेमिस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. This is how you can solve this question. Thank you.